माड़ी पेट्रोलियम को आग लग गई, अब टारगेट भी बड़ा रहेगा। बाजार शेयर्स और खबरों के साथ एक बार फिर से आपके साथ मुखातब है मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार आज एक बार फिर से 815 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 1,09,000 पॉइंट से ऊपर निकला। वॉल्यूम्स में थोड़ा सा इजाफा और इस वॉल्यूम्स के साथ साथ बाजार के डाटे पर और टॉप 8 शेयर्स पर माड़ी पेट्रोलियम के साथ साथ हम बात करेंगे आपके साथ। कहीं जाइएगा मत, यहीं हमारे साथ रहिए। टॉप 8 बुल स्टॉक्स हैं और आज के दिन जहां पर 815 पॉइंट्स का इजाफा था, बाजार मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में 7,697 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए ऑलमोस्ट 7.6% का गेन उसने पोस्ट किया। वॉल्यूम्स इस हफ्ते में टॉप पर रहे, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया गया वॉल्यूम्स में और बाजार में बजाते खुद से 2 अरब और 1 करोड़ 46 लाख शेयर्स का आज फिर से काम हुआ कल के 1 अरब 98 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और आज मजमूई तौर पर जो मालियत है वो कम हुई, कल के 76 अरब रुपए से आज कम होकर 68.4 अरब रुपया। कुल 468 शेयर्स में लेन देन रहा। 5,79,810 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी कल के मुकाबले में। कल जहां पर 4,472 शेयर्स में लेन देन था बाजार में, वहीं पर 6,45,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। आज के दिन जो बाजार का डाटा रहा थोड़ा सा उसमें बिगड़ा हालात देखे जा रहे हैं। 233 शेयर्स में आज इजाफा, 200 शेयर्स की कीमतों में कमी और 35 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए हैं इस पूरे आउटगोइंग वीक में। आज चूंकि आखिरी दिन है और अभी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान का डाटा नहीं आया, मंडे टू थर्सडे 4 दिनों में जो रुझान देखा गया वो एक बार फिर से फंड्स की जानब देखा गया। बड़ा पैसा उन्होंने फेंका बाजार पर, 39.5 मिलियन डॉलर्स के नए शेयर्स खरीदे हैं। इतनी मालियत उन्होंने फिर लगाई बाजार पर। दूसरा नंबर रहा कमर्शियल बैंक्स का, 8 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स खरीदे बैंकों ने। नंबर 3 कंपनीज 4.7 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स खरीदे, जबकि दूसरी तरफ जिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने माल बेचा उनमें टॉप किया पब्लिक ने ऑलमोस्ट लिक्विडेट कर दिए 31.9 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को। नंबर 2 फार्नर्स 12.1 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को बेचा। और नंबर 3 रहा इंश्योरेंस कंपनीज, 5.4 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। तो फ्रंट फोर पर खेल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में आज अगर हम देखें तो हाफ पावर में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। सिस्टम, ओजीडीसी, चिराट, पीएसओ, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, मिल्लत, फौजी सीमट, एग्रो फर्टिलाइजर और मैपल लीफ, इन तमाम शेयर्स ने 461 पॉइंट्स को बाजार से निकाला। दूसरी तरफ आज एंग्रो कॉरपोरेशन, बहुत ज़बरदस्त बूम देखी गई उसमें और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही। टॉप कंट्रीब्यूटर रहा 100 इंडेक्स में। आज की टोटल जो परफॉर्मेंस है 815 पॉइंट्स की। यूबीएल, मीज़ान, दाऊद हरकुलिस, मारी पेट्रोलियम, सल, एयरलिंक, निशात मिल्स और आदमजी इंश्योरेंस, इन 10 शेयर्स ने मजमूई तौर पर कंट्रीब्यूशन जो दी आज के दिन वो 1192 पॉइंट्स की थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉप 8 शेयर्स की और हमारे पास जहां पर एक लंबी लिस्ट है जिसमें कि कल हम बात कर रहे थे दाऊद लार्नसपुर और उसके साथ कुछ दूसरे शेयर्स में। आज के दिन भी जहां पर टॉप परफॉर्मेंस थे और उनकी मार्केट पार्टिसिपेशन टूवर्ड्स 100 इंडेक्स कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। जैसे कि हीनो, दाऊद लार्नसपुर, वर्ल्ड कॉल ने लीड किया आज के दिन फिर वॉल्यूम्स में 36 करोड़ और 88 लाख शेयर्स का बड़ा काम देखा गया। बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, पावर सीमेंट के साथ साथ सल, यूबीएल, नेटसोल, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ और यही नहीं गंधारा लिमिटेड भी आज टॉप परफॉर्मेंस देखे गए। तो आज के दिन हमारा जो टॉप शेयर है नंबर 1 वो है टेलीकॉम लिमिटेड, 8 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ है। फिलवक्त जो रेजिस्टेंस है स्टॉक की करीब 3 वो 10 रुपये 77 पैसे है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इन केस जिसके के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्टॉक इसको तोड़ डालेगा, उसके बाद बड़ा जंप हमें स्टॉक में देखने को मिलेगा। एक बड़ी उड़ान भरने की पूरी ताकत रखता है स्टॉक। नंबर 2 पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, आज 24 रुपये से ऊपर निकला। 24 रुपये 57 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की और अपसाइड पोटेंशियल अब आगे अगर हम देखें तो 27 से 29 रुपये के दरमियान अगला टारगेट रह सकता है। स्टॉक नंबर 3 गली ग्लोबल होल्डिंग्स, 13 रुपये की सतह को स्टॉक ने आज ब्रेकआउट किया। 13 रुपये 42 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल, अगला पॉसिबल टारगेट
15 से 16 के दरमियान में देखा जा सकता है। जबकि स्टॉक नंबर 4 एंग्रो कॉर्पोरेशन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। आज के दिन स्टॉक की 407 रुपये से ऊपर बंद हुआ और ये अपनी तारीख में कभी इस सतह पर बंद नहीं हो पाया। अनचार्टेड टेरिटरी है और अपसाइड अब अगला जो लेवल रह सकता है वो 465 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। नंबर 5 स्टॉक आज का आदमजी इंश्योरेंस 49 रुपये 4 पैसे की क्लोजिंग, और ये इतनी बड़ी क्लोजिंग आज के दिन जो देखी गई वो हमने जुलाई 2018 के बाद से स्टॉक में इस लेवल पर क्लोजिंग दी है। अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 59 या 60 रुपए की सतह पर। स्टॉक नंबर 6 और आज का स्टॉक नंबर 6 हमारा माड़ी पेट्रोलियम। माड़ी पेट्रोलियम लगातार आज चौथा रोज था ज़बरदस्त तेज़ी का, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक में देखी गई। 572 रुपये और 90 पैसे क्लोजिंग थी आज की। जब से स्टॉक 515 रुपये से ऊपर निकला है तो आउटलुक थोड़ी सी बदली है, स्टॉक की चेंज हुई है। उस आउटलुक के कनेक्शन में ऑलमोस्ट एक किस्म की आग निकल रही है, स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है। अब अगला क्या टारगेट रहेगा? नंबर 1, अब हम अपनी नज़र को 710 रुपये की सतह पर रखेंगे अगले लेवल के लिए। और डाउन साइड चूँकि अब रिस्क काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है तो उस कनेक्शन में स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। और 710 रुपये जो कि एक्सपेक्टेड है, स्टॉक इसको हिट करने की पोटेंशियल लिए हुए है। और इसके इनकेस के ये सतह स्टॉक ब्रेच आउट करता है 710 रुपये की, फिर हमें देखना होगा 1100 रुपया जो कि अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस रह सकती है। तो बड़ा गेन देखा जा सकता है, लेकिन नई सरमायाकारी के लिए इंतज़ार करना एक डिप का जहां पर रिस्क अंडर कंट्रोल हो एक बेहतर स्ट्रेटजी का हिस्सा रहेगा। स्टॉक नंबर 7 गंधारा निसान इंडस्ट्रीज 430 रुपये की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 487 रुपये की सतह। और इसी के साथ साथ आज का 8वां और आखिरी स्टॉक हमारा सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड 157 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 180 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। दोस्तों कुछ रेलिवेंट अगर हम टॉप स्टोरीज को शामिल करें, जैसा कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ जब से कल से ब्रेकआउट हुआ है और उस पर हम ऑलरेडी अपनी रिकमेंडेशन दे चुके हैं 153 रुपये की ब्रेकआउट से पहले की, और गामजन है अगले टारगेट की तरफ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी बाईबैक की जो स्कीम अभी अनाउंस की थी कुछ दिन पहले। कंपनी ने 10 मिलियन शेयर्स बाईबैक करेगा जनवरी टू जून 25 के दरमियान में। सैफ पावर ने एग्री किया है और उसके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि वो गवर्नमेंट की जो उसको ऑफ़र थी वो उसमें शिफ्ट करेगा हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल पर। एंग्रो कॉर्पोरेशन की अगर हम डेवलपिंग स्टोरी को देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने अब हिस्सेदारी डाली है जैज़ पाकिस्तान के साथ, जिस कनेक्शन में इस पार्टनरशिप के बाद अब एंग्रो एक्सपैंड करेगा पाकिस्तान डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, पूरे पाकिस्तान में जुड़ेगा। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को नए वीडियो, नए एनालिसिस और कुछ उस दिन के टॉप शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।